चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शॉर्ट कॉलम के बारे में। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उस किसका था, आपका शॉर्ट कॉलम का। लेकिन आज हम लोग किसकी बात करेंगे, लॉन्ग कॉलम की। चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं। यहाँ पर एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर एक्सियली लोडेड लॉन्ग कॉलम का यही मतलब हुआ अच्छी भारित दीर्घ स्तंभ। ठीक है, तो अच्छी भारित दीर्घ स्तंभ से आपके दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। पहला आपका जो प्रॉब्लम बनेगा वो क्या कह देगा, अविकल्प भार या चरम भार निकालने के लिए। दूसरा आपका जो प्रॉब्लम बनता है वो अविकल्पन का बनता है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे अविकल्प भार के बारे में, अविकल्प भार या चरम भार के बारे में। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ कॉलम का अविकल्पन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा यह रहेगा कि लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं, अर्थात दीर्घ स्तंभ किसे कहा जाता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पहले ऑलरेडी कि जब आपका इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 12 डी के। डी क्या यहाँ पर क्या है, न्यूनतम पास माप। जैसे ये बी है और ये डी है, तो इसमें जो छोटा रहेगा, माना मैंने छोटा आपका क्या है डी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूनतम पास माप। तो यदि पर कॉलम की प्रभावी लंबाई 12 डी से बड़ा या उसके बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। या आप कह सकते हैं जब आपका एल इफेक्टिव अपॉन डी, अर्थात एल इफेक्टिव अपॉन डी को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता अनुपात, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम अर्थात दीर्घ स्तंभ कह सकते हैं आप। जब प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप का अनुपात जो है 12 से अधिक या 12 के बराबर रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं। ये पहला डिफिनेशन हो गया आपका, ये दूसरा डिफिनेशन हो गया। तीसरा आप डिफिनेशन यह दे सकते हैं, जब ये इफेक्टिव और परिभ्रमण त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 40 से। अर्थात कह सकते हैं प्रभावी लंबाई तथा परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात 40 से अधिक या 40 के बराबर हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे अर्थात दीर्घ स्तंभ कहेंगे। आई होप आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सामर्थ्य की। अब बात किसी करते हैं, सामर्थ्य की। तो जो लॉन्ग कॉलम की सामर्थ्य होती है, ठीक है, वो क्या होती है इसको आइए समझ लेते हैं। तो देखिए देखिए लॉन्ग कॉलम की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी अर्थात भार वहन क्षमता, ठीक है, वो कम होती है किससे, शॉर्ट कॉलम से। जैसे यदि आपका शॉर्ट कॉलम जो है 100 न्यूटन का भार वहन कर रहा है तो लॉन्ग कॉलम आपका 100 न्यूटन का भार वहन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग कॉलम जो आपका होता है यह बकलिंग के द्वारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अधिक लंबा होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, बकलिंग उत्पन्न हो जाता है, तो यह लोड को अधिक बियर नहीं कर पाता। आप यहाँ कह सकते हैं कि जो लॉन्ग कॉलम का लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो शॉर्ट कॉलम की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो दीर्घ स्तंभ की भार वहन क्षमता होती है वो कम होती है किससे, लघु स्तंभ के भार वहन क्षमता से। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखिए इस चीज को समझने के लिए, देखिए ये कंडीशन कब लागू होगा, यह कंडीशन आपका तभी लागू होगा जब अनुप्रस्थ काट क्या हो, समान हो, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्या हो, समान हो। तो चलिए देखते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी है,
और ये क्या है आपकी लॉन्ग कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? लॉन्ग कॉलम के लोड बियरिंग कैपेसिटी से अधिक होती है। कब? जब क्या हो, खंड का अनुप्रस्थ काट क्या हो, समान हो। ठीक है, खंड का जब अनुप्रस्थ काट समान रहेगा तभी क्या होगा, वहां पर लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, शॉर्ट कॉलम की अधिक होगी। अर्थात अनुप्रस्थ काट समान का मतलब यहां पर यदि आप कॉलम की चौड़ाई डी लिए हैं और इसकी चौड़ाई क्या लिए हैं, गहराई डी लिए हैं, और यहां पर भी आप क्या किए हैं, कॉलम की चौड़ाई बी लिए हैं और गहराई क्या लिए हैं, डी लिए हैं। तो इस कंडीशन में जो शॉर्ट कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी वह लॉन्ग कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को समझिएगा आप लोग। जैसा मैंने यहां पर कहा कि अनुप्रस्थ काट क्या हो, आपका समान हो, अनुप्रस्थ काट आपका समान है। तो यहां पर हम ले लिए, ये आपका कितना है, 400 है, ये भी कितना है, 400 mm, ये भी हम 400 mm ले लिए, ये भी कितना ले लिए, 400 mm। ठीक, अब कह रहे हैं यह जो कॉलम है ये कैसा कॉलम है आपका, शॉर्ट कॉलम है, और यह जो कॉलम है आपका कैसा है, लॉन्ग कॉलम है। बस आपको ध्यान रखना ये आपका लॉन्ग कॉलम है, ये आपका कौन सा कॉलम है, ये आपका शॉर्ट कॉलम है। ठीक, तो देखिए इसमें एक रिडक्शन फैक्टर यूज किया जाता है, इसमें एक हम लोग रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CR। ठीक है, तो इस रिडक्शन फैक्टर का जो मान होगा हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रिडक्शन फैक्टर का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। तो चलिए देखते हैं, शॉर्ट कॉलम में फॉर्मूला यूज करते हैं, PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC। लेकिन लॉन्ग कॉलम में जो हम लोग अविकल भार या चरम भार का जो फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC कोष्टक बंद इंटू लघुगणक गुणांक का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लघुगणक गुणांक का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो आपका लॉन्ग कॉलम होता है वो क्या होता है, बकलिंग के द्वारा फेल होने की चांसेस बहुत अधिक रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, लघुगणक गुणांक का प्रयोग कर रहे हैं। इस लघुगणक गुणांक का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर जो है वही चीज सेम यहाँ पर भी है आपका, लेकिन एक आपका CR से मल्टीप्लाई हुआ है जिसका मान क्या है, हमेशा 1 से आपका कम है। ठीक है, जब किसी चीज में हम लोग 1 से कम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है कम आ जाता है। जैसे हम कह दिए कि जो शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम का जो अविकल्प भार है आपका कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, और लॉन्ग कॉलम का हम पूछ रहे हैं लेकिन CR का वैल्यू कितना बता रहे हैं, 0.5 बता रहे हैं। तो लॉन्ग कॉलम के लिए जो अविकल्प भार आएगा कितना आएगा, 10 गुणे 0.5, तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। अर्थात यह आपका लोड जो बियर कर रहा है 10 न्यूटन का कर रहा है, वो कितना कर रहा है आपका 5 न्यूटन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CR से मल्टीप्लाई करते रहे जिसका मान क्या है आपका 1 से कम है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, जब FCK बराबर कितना लेंगे, FCK बराबर 20 लेंगे, FY बराबर 415 लेंगे, और यहाँ पर AC ले लीजिएगा। तो मान लेते हैं, अज्यूम हम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो PU का मान आया, ठीक है, जो PU का मान आया, अज्यूम मैंने कर लिया कि 100 1000 मान लेते हैं, 1000 न्यूटन आ गया। ठीक है, यहाँ पर अज्यूम मैंने किया PU का जो मान है 1000 न्यूटन आया, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका CR है, CR का मैंने अज्यूम कर लिया 0.5,
सीआर का मान, रिडक्शन फैक्टर का मान कितना अज्यूम कर लिया 0.5। तो यहाँ पर पीयू बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान कितना, जैसे देखिए ये आपका सेम है, ठीक है, तो इसका मान मैंने कितना ले लिया 1000 मैंने यहाँ पर ले लिया अज्यूम करके, और ये 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर पीयू बराबर कितना आ गया 500 न्यूटन आ गया। अर्थात आप यहाँ समझ गए कि जो रिडक्शन फैक्टर है, रिडक्शन फैक्टर क्या कर रहा है, भार वहन क्षमता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं जो अविकल्प भार है उसका मान क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1000 वही आपका कॉलम है 400 × 400 का, लेकिन ये लोड कितना बियर कर रहा है, 1000 कर रहा है, ठीक है। अविकल्प भार जो है कितना कर रहा है, 1000 कर रहा है, लेकिन इसका अविकल्प भार 400 × 400 ही है, लेकिन इसका अविकल्प भार कितना है 500। तो आप क्या कर सकते हैं, 60 कॉलम की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है क्या होती है, अधिक होती है किसकी अपेक्षा, लॉन्ग कॉलम की अपेक्षा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर होता क्या है, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर का मान कितना होता है, चलिए लघुकरण गुणांक। रिडक्शन फैक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे, लघुकरण गुणांक। रिडक्शन फैक्टर इसलिए हम लोग यूज करते हैं, जो आपका लॉन्ग कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम में क्या आता है, आपका बकलिंग आने की चांसेस अधिक रहती है। बकलिंग क्यों आती है, क्योंकि वो आपका अधिक लंबा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लघुकरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। तो लघुकरण गुणांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सीआर से डिनोट करते हैं। तो सीआर बराबर क्या होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 डी या बी, जहां डी क्या है आपका न्यूनतम पास माप है, ठीक है। डी आप लोग हमेशा क्या लेंगे, न्यूनतम पास माप लेंगे, डी भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, लेकिन जो कम होगा आप उसी को यहाँ पर रखेंगे। और रिडक्शन फैक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 परिभ्रमण त्रिज्या। जब आपको कॉलम का माप दिया गया तो आप ए लेकर चलेंगे, जब परिभ्रमण त्रिज्या दिया गया हो तो आप ए लेकर के चलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर डी जो होता है आपका वर्गाकार कॉलम के लिए, मान लेते हैं ये आपका वर्गाकार कॉलम के लिए, ये आपका वर्गाकार कॉलम है, तो यहाँ पर बी और डी क्या होता है आपका समान होता है, तो यहाँ पर आप रख देंगे। आयताकार कॉलम के लिए ये आपका डी है, ये आपका बी है, तो हम लोग क्या रखेंगे, डी को रखेंगे, क्योंकि डी आपका यहाँ पर क्या है कम है, तो ये न्यूनतम पास माप हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ये रख देंगे। लेकिन जब आपका सर्कुलर कॉलम हो, ठीक है, तथा उसमें क्या लगा हो, स्पाइरल बार लगा हो, जो आप लैटरल टाई के रूप में प्रयोग करते हैं, लैटरल टाई के रूप में टाई बार ना लग करके क्या लगा हो आपका स्पाइरल बार लगा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में सीआर बराबर आपका हो जाता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48। यहाँ पर डी ना होकर के क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, जब क्या हो आपका स्पाइरल हो, स्पाइरल बार, सॉरी टाई बार ना लिख करके आप यहाँ पर लिखिएगा सर्किल बार। तो इसकी आपका हो गया, ये आपका किसके लिए, केवल टाई बार के लिए, टाई बार के लिए, ठीक है। तो जब टाई बार दिया गया हो, ठीक है, तो आप 48 डी यूज करेंगे, जहां डी क्या होगा आपका न्यूनतम पास होगा, माप होगा। लेकिन जब आपका सर्कुलर कॉलम हो और उसमें क्या लगा, सर्किल बार लगा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोर का व्यास यूज करेंगे।
ठीक है। डीके को क्या कहेंगे हम लोग, कोर का व्यास। डीके बराबर जहां पर होगा आप लोग पहले भी बता चुके हैं, डीके बराबर क्या होगा, डी माइनस 2 इंटू क्या होगा, कवर प्लस 2 इंटू सर्पिल बार का व्यास होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो लॉन्ग कॉलम में जो क्वेश्चन बनते हैं दो प्रकार के बनते हैं। पहला जो बनेगा आपका क्या बन सकता है, अविकल्प भार या चरम भार। दूसरा क्या बन सकता है आपका अविकल्पन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चरम भार या अविकल्प भार जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चरम भार, चरम भार के बारे में। तो चरम भार के बारे में जब भी पूछे तो आपको क्या क्या करना है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजी निकालना पड़ेगा, एजी निकल जाएगा। फिर दूसरा क्या करना पड़ेगा, एससी निकालना पड़ेगा, एससी निकल जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एसी निकालना पड़ेगा। एसी बराबर क्या होगा, एजी माइनस एससी होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे कि यह कॉलम क्या है, लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, तन्यता अनुपात, तन्यता अनुपात निकालना पड़ेगा। तन्यता अनुपात निकालेंगे वो क्या होगा आपका, यल इफेक्टिव अपॉन डी। यह डी क्या है, न्यूनतम पास माप है। यदि इसका मान जो है, ठीक है, कुछ भी आया, यदि यल इफेक्टिव अपॉन डी का जो मान है 12 से अधिक या 12 के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे। तो यह हो जाएगा आपका लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सीआर का मान निकालेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन फैक्टर कहेंगे, लघुकरण गुणांक, गुणांक का मान निकालेंगे, रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर का मान जब निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, सीआर। सीआर बराबर जो निकालना पड़ेगा 1.25 माइनस यल इफेक्टिव अपॉन 48 बी या डी जो आपका कम हो। ठीक है, एजी बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं बी इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एससी बराबर मान लेते हैं π/4 इंटू फाइव का स्क्वायर। फाइव का जो है क्या आपका मेन बार का व्यास है, इंटू नंबर ऑफ बार। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद यदि आपको क्या दिया गया, परिभ्रमण त्रिज्या दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पर एसीआर का मान कैसे निकालेंगे, 1.25 माइनस यल इफेक्टिव अपॉन 160 इंटू परिभ्रमण त्रिज्या। इस फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन जब आपका क्या हो, सर्कुलर कॉलम हो, लेकिन क्या लगा उसमें सर्पिल बार लगा हो, तो सीआर बराबर हम लोग क्या करेंगे, 1.25 माइनस आपका क्या हो यहाँ पर यल इफेक्टिव अपॉन 48 डी के यहाँ पर रखेंगे। तो जैसा आएगा उस वैसा हम लोग रख देंगे। मान लेते हैं टाई बार आया तो एक रख देंगे, परिभ्रमण त्रिज्या है तो एक रख करके निकालेंगे सीआर, और सर्कुलर कॉलम में सर्पिल बार लगा तो ए रख करके हम लोग सीआर निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, चरम भार या अविकल्प भार। तो हम लिख देते हैं चरम भार, चरम भार बराबर होगा क्या, यहाँ पर जो होगा पीयू बराबर आपका 0.4 एफ के इंटू एसी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू एसी, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ से हम लोग सीआर का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से जो मान आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका अविकल्प भार या चरम भार आ जाएगा। जब सुरक्षित भार की बात करें तो क्या करेंगे, 1.5 से हम लोग क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम
क्या बताएंगे आप लोगों को, एक न्यूमेरिकल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें क्या निकालने के लिए रहेगा, अविकल्प भार या चरम भार निकालने के लिए कहा जाएगा। उसको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, उसी हिसाब से हम लोग वहां पर निकालेंगे। थैंक यू।